नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ कहानी में कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से एमसीक्यू प्रश्न आज अध्ययन करेंगे। जो यूजीसी नेट पेपर के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आइए देखते हैं। अगर अच्छा हमारा वीडियो लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1 है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के लेखक कौन है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी से हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी से हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न देखिए 2। प्रश्न 2 है, दिलफिगार की प्रेमिका का क्या नाम था? दिलफिगार की प्रेमिका का नाम क्या था? तो इसमें कौन हो जाएगा? दिलनाज हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा दिलनाज, यानी कि दिल फरेब हो जाएगा। देखिए प्रश्न 3 है, दिलनाज यानी कि दिलफरेज ने दिलफिगार के सामने क्या शर्त रखी थी? जो दिलनाज है जो कि दिलफरेब से ये कौन से शर्त रखती है? तो कौन से शर्त? ऑप्शन बी से हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये लाने के लिए ये शर्त रखती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, दिलफिगार सबसे पहले कौन सी चीज़ लेकर के दिलनवाज के पास पहुंचा? जो दिलफिगार है सबसे पहले कौन सी चीज़ लेकर के दिलनवाज के पास पहुंचता है? तो क्या लेकर पहुंचता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा फांसी पर चढ़ने वाले कैदी के आंसू। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 5 है, फांसी पाने वाले कैदी के आंसू की क्या विशेषता थी? फांसी पाने वाले कैदी की क्या विशेषता थी? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वे पश्चाताप के आंसू थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वे पश्चाताप के आंसू थे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, दिलनवाज ने कैदी के आंसू को अनमोल मानने से क्यों इनकार कर दिया? दिलनवाज के कैदी के आंसू को अनमोल मानने से क्या इनकार कर दिया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि वह इससे भी कीमती चीज़ चाहती थी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 7 है, दूसरी बार दिलफिगार क्या चीज़ लेकर आया? दूसरी बार दिलफिगार क्या चीज़ लेकर के ये आता है? तो ऑप्शन सी से जगह सती के शरीर की राख को लाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न 8 है, सती की राख कहाँ से प्राप्त की गई थी? सती की राख जो है ये कहाँ से प्राप्त की गई थी? ऑप्शन बी सही जगह गंगा के तट पर जली चिता से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 9। प्रश्न 9 है, सती होने वाली स्त्री कौन थी? जो सती होने वाली स्त्री कौन थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक वीरांगना थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक वीरांगना। प्रश्न 10 है, सती की राख को दिलनवाज ने अनमोल क्यों नहीं माना? सती की राख को दिलनवाज ने अनमोल रत्न क्यों नहीं माना? तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि वह सबसे अनमोल नहीं थी। ऑप्शन बी सही होगा।
प्रश्न देखिए 11। प्रश्न 11 है, तीसरी बार दिलफिगार ने क्या देखा जो उसे अनमोल लगा। तीसरी बार दिलफिगार ने क्या देखा जो उसे अनमोल लगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक मरता हुआ सिपाही को देखा। ऑप्शन ए सही होगा। साथियों देखिए आगे है प्रश्न। प्रश्न 12 है, मैदान ए जंग में सिपाही किस देश की रक्षा कर रहा था। मैदानी ए जंग में सिपाही किस देश की रक्षा कर रहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वतन देश का, यानी कि भारत देश यानी कि वतन देश का रक्षा कर रहा था। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 13 है। प्रश्न 13 है, सिपाही के शरीर से जो रक्त गिरा वह कहाँ गिरा था। सिपाही के शरीर से जो रक्त गिरा था वह कहाँ गिरा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वतन की मिट्टी पर गिरा था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 14। प्रश्न 14 है, अंततः दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसे माना गया। अंततः दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसको माना गया। ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देश की रक्षा में गिरे रक्त की आखिरी बूंद को माना। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 15। प्रश्न 15 है, कहानी के अंत में दिलनवाज ने अनमोल रत्न को कहाँ रखा। कहानी के अंत में दिलनवाज ने अनमोल रत्न को कहाँ पर रखा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिर आंखों पर बिठाया और सम्मान दिया। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है आगे। प्रश्न 16 है, जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर आ, तब मैं तुझसे अपनाऊंगी। तो यह कौन किससे कहता है। ऑप्शन बी से जगह दिलनवाज ने दिलफिगर से ये बातें ये सब कहती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 17। प्रश्न 17 है, ए नेक बंदे तू मुझे बचा लिया, यह मेरे आंसू नहीं मेरी मुक्ति का मार्ग है। इसका भावार्थ क्या है। ऑप्शन बी से जगह पछताप करने वाले कैदी ने। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 18। प्रश्न 18 है, खुदा के लिए मुझे एक घूंट पानी पिला दो। खुदा के लिए मुझे एक घूंट पानी पिला दो। तो यह कौन कहता है। ऑप्शन बी सही जाएगा, प्यासी सिपाही जो है ये कहता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 19 है। प्रश्न 19 है, यह वह चीज़ है जिस पर स्वर्ग के देवता भी गर्व करते हैं। रक्त की बूंद के संदर्भ में यह कहा गया है। तो किसके लिए कहा गया है। ऑप्शन ए से जगह दिलनवाज ने कहा। क्या कहा। दिलनवाज ने जो है वह दिलफरेब जो है वह कहती है, यह वह चीज़ है जिस पर स्वर्ग के देवता भी गर्व करते हैं। किस पर। रक्त की बूंद के संदर्भ में कहा गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 20 है, अगर तू सच्चा प्रेमी है तो हिम्मत ना हार। अगर तू सच्चा प्रेमी है तो हिम्मत ना हार, यह कौन कहता है। दिलफिगार के अंतर्मन कहता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 21। प्रश्न 21 है, कथन है, दिलनवाज ने सिपाही के खून की बूंद को सबसे अनमोल माना। तरकार है क्योंकि वह खून देश की रक्षा के लिए बहाया गया था। तो कौन हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 22 है, कथन है, कथन ए है, कैदी के आंसू दुनिया के सबसे अनमोल रत्न थे। तरकार है क्योंकि वह पश्चाताप के आंसू थे। तो कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए जो है गलत है क्योंकि कहानी के अनुसार खून की बूंद सबसे अनमोल है। तो ऑप्शन बी सही होगा।
प्रश्न 23 है। प्रश्न 23 है, कथन है दिलफिगर एक सच्ची प्रेमी था। तरकार है उसने अपनी प्रेमिका को शर्त पूरी करने के लिए दर दर की ठोकरें खाई। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 24 देखिए, कथन ए है, प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से देशभक्ति के सर्वोपरि दिखाया। तर्क आर है, वतन के लिए दिया गया बलिदान व्यक्तिगत प्रेम और धार्मिक अनुष्ठान सती से बड़ा है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, बल्कि आर ए की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए सही होगा। और प्रश्न 25 है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? क्या है इसमें? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्र प्रेम और बलिदान की माता है। ऑप्शन सी सही होगा। साथियों, हमारे चैनल बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय से तैयारी करें। धन्यवाद।